अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था एक तो डबल तशदीद के बारे में हमने पढ़ा था कि दो तशदीद इकट्ठी आ जाएं तो कैसे उनको पढ़ना है। और हमने पढ़ा था लाम के पढ़ने के असूल। तो मुझे कौन बताएगा कि अल्लाह के हरफ की लाम को मोटा कब पढ़ा जाता है। मेरा दूसरा सवाल है, इसको बारीक कब पढ़ा जाता है। अल्लाह हरफ, लफ्ज़ अल्लाह में एक लेटर है लाम, एक हर्फ है लाम, उसको बारीक कब पढ़ा जाता है। और अगर दो तशदीद इकट्ठी आ जाती हैं तो फिर हमने उनको कैसे अदा करना है। ये मेरे 3 सवाल हैं आज के। कमेंट करके इनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे मद के बारे में। ये जो मूव्स हैं ना, ये 2 आपको मोटी मोटी नज़र आ रही हैं, ये मद हैं। अब मद की 3 इकसाम होती हैं। एक होती है मद लाज़म, एक होती है मद मुत्तसिल और एक होती है मद मुनफसिल। ठीक है। मद इनकी एक तो हमने ये सीखना है कि इनको कितना लंबा पढ़ना है और दूसरा है कि इनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मद मुत्तसिल को। मद जो मुत्तसिल है, इसका मतलब है जुड़ा हुआ। मद वाजिब भी इसको कहते हैं और ये बहुत अहम है। अच्छा, इसके लिए जो पहचान है वो आपने देखना है कि कलमे के अंदर, जैसे ये देखो जा कोई हरफ नहीं, जा इसके साथ हमज़ा मिला हुआ है ना, ये वाला हमज़ा। तो अगर ये आइन जैसा जो हमज़ा है ये इसके साथ मिला हुआ हो और ऊपर मद हो, कलमे के अंदर ही ये वाला हमज़ा आए, तो इस मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। और इसको ज़्यादा लंबा करके पढ़ते हैं, यानी कितना पढ़ेंगे, इसको 5 या 6 अलिफ के बराबर आप लंबा पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये मद मुत्तसिल होती है जिसमें मद के बाद ये वाला हमज़ा आपको साथ मिला हुआ नज़र आए। जिस मद में ये जो दूसरी मद है ये है मद मुनफसिल। ठीक है। और इसको 4 अलिफ के बराबर आप लंबा पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप पहचान आपने इसकी कैसे करनी है कि इस मद के बाद आपको हरफ मद्दा मिलेगा, यानी अलिफ साथ लगा हुआ हो या साकिन लगा हुआ हो या वाव साकिन लगा हुआ हो, हरफ मद्दा में से कोई हरफ इसके साथ आपको नज़र आएगा। तो ये इसकी पहचान होती है कि ये मद मुनफसिल है। लिखने में भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आप इसकी पहचान इजीली कर सकते हैं। मद लाज़म की पहचान कैसे करें, क्योंकि ये तो लिखने में भी मद मुत्तसिल की तरह ही होती है। तो आपने देखना है कि जिस हरफ के ऊपर ये मद हो उसके बाद वाला जो लेटर है, अगर उसके ऊपर जज़्म है या तशदीद है तो ये फिर मद लाज़म कहलाएगी। यहाँ पे देखें, ये अलिफ के ऊपर मद, इसके बाद लाम, तो लाम के ऊपर जज़्म आ गई, यानी ये साकिन हो गया, तो ये मद लाज़म है। यहाँ हा के ऊपर मद है, हा के बाद जीम है, जीम के ऊपर तशदीद है, तो ये मद लाज़म है। यानी मद वाले हरफ के बाद जो हरफ आए उसके ऊपर अगर जज़्म हो या तशदीद हो तो ये मद लाज़म कहलाती है। ठीक है। और इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा हम पढ़ सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो पहले है जा, सीअत, सू। अब इसको हमने 3 या 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है बस। फी अमरीना ला इलाहा इन्ना अंज़लना अल आना। ये देखें, अलिफ को हमने लंबा करना है। ठीक है, इस अलिफ को लंबा करना है। अल आना
اب ہا کو لمبا کریں گے اور جیم سے ملائیں گے بھی. حاجوک والصافات